नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, सत्यम क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हमारे मास्टर बैच कल यानी 13 फरवरी से शुरू हो गए हैं। 13 फरवरी 2024 से हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं। ये जो मेरा पहला मास्टर बैच है, देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी समय दे पाते हैं बच्चों को और सिलेबस का एक एक पोर्शन बहुत ढंग से पढ़ाया जाता है। हर चीज़ बहुत कायदे से होगी क्योंकि भाई सिलेबस तो लेंदी है ही है, तो उसके साथ साथ इनको पढ़ाने के लिए ज़्यादा समय चाहिए। तो आपके जो सिलेबस का पार्ट है वो देखिए मेरे हाथ में है, ये सत्यम क्लासेस का है। हर साल बहुत विधिवत प्रोग्राम बना के ही काम होता है, तभी हम लोग सिलेबस को जल्दी से कवर भी कर लेते हैं। और सब जितने मार्केट में तमाम भ्रांतियाँ हैं, लोग कहीं आधे सिलेबस हैं कहीं कुछ नहीं है, दिक्कत होती है। लेकिन हम लोग इस सत्यम क्लासेस का जो कमिटमेंट है उसे 100% पूरा किया जाता है। जैसे अभी पिछले ही सेशन में हम लोग का जो सिलेबस का कंप्लीशन था लगभग 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने रिवीजन शुरू किया, तो उसके बाद फिर 1-2 टेस्ट हुए। तो इस बार का जो सत्यम क्लासेस का शेड्यूल है बहुत टाइट शेड्यूल है। 13 फरवरी से क्लास शुरू हो गई है और अब ये लगातार रन करेंगी और ये जाके 15 दिसंबर को खत्म हो जाएंगी। तो देखिए सिलेबस का जो मैथमेटिक्स में सिलेबस का जो पोर्शन है उसको कैसे पार्ट में बांटा गया है। पूरे मैथ को 6 पार्ट में बांटा गया है। आप लोग जानते होंगे सिलेबस का एक बड़ा पोर्शन है जिसमें 2 किताबें हैं। एनसीईआरटी में लेंगे तो आप 2 किताबें, और अगर दूसरी किताबें भी आप लेंगे जैसे बालाजी पब्लिकेशन की हैं या अच्छी किताबें हैं, सब मार्केट की टॉप अच्छी बुक्स हैं, तो इनको अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें करीब 17-18 चैप्टर का बंच है। काफी बड़ा होता है सिलेबस, डिटेल पढ़ाया जाता है। तो देखिए पूरे सिलेबस को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए सबसे बड़े पोर्शन कौन है, सबसे छोटे बड़े पोर्शन कौन है, ये सब हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला पोर्शन है संबंध और फलन है। तो ये वास्तव में 2 चैप्टर, लेकिन आपको पढ़नी होती है सिर्फ 2 एक्सरसाइज। तो देखिए इसमें करना क्या है, संबंध और फलन आप इसको डिटेल पढ़ेंगे। स्टार्ट तो यहीं से हुआ है और ये लगभग 25 मार्च तक जाते जाते खत्म हो जाएगा। संबंध और फलन है, इसी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। ठीक है, ये दोनों मिलाया जाएगा तब जाकर के ये खत्म होगा। सेकंड, ऐसे हमारा जो दूसरा टॉपिक है बीज गणित, इसमें 2 एक्सरसाइज है, 2 चैप्टर है। एक्सरसाइज क्या, 2 चैप्टर हैं। एक है आव्यूह और दूसरी है सारणिक। आव्यूह मैट्रिक्स और सारणिक डिटर्मिनेंट। तो कुल मिला के बच्चों ये 4 चैप्टर का पैकेज है। ये पूरा 4 चैप्टर है और ये चारों चैप्टर लगभग 25% कोर्स को कवर करता है। ध्यान रखिएगा, छोटे से है 4 चैप्टर में आपको 25% कोर्स कंप्लीट मिलेगा। इसके बाद फिर आपका टेस्ट होना शुरू होता है। तो टेस्ट में जितने आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उसी हिसाब से आपके टेस्ट भी होंगे। इसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक है ये काफी बड़ा है। देखिए कलन है, कैलकुलस है, और इसका लगभग योगदान 44 टू लगभग 50% योगदान सिर्फ इसका है। देखिएगा ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये लगभग 50% कोर्स कवर करेगा बच्चों। तो इसमें आपको काफी पढ़ना, लगभग 9-10 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा समय लगेगा। तो इसको भी हमने 3 पार्ट में बांटा हुआ है। तो इसमें बांटा गया है, उसमें पहला पार्ट है सातत्यता और अवकलनीयता, और इसके बाद फिर आपका डिफरेंशिएशन शुरू होता है, और उसके बाद डिफरेंशिएशन का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में क्या आएगा, जैसे अभी पिछले बार का जो सिलेबस था हमारा 2023 में जो भी एग्जाम होने जा रहा है जिसका, उसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट था। उसके बाद फिर तुम्हारा राशियों के परिवर्तन की दर थी, और एक पार्ट और था उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान फलन। ये 3 पार्ट थे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमा मिनिमा, दूसरा था हमारा राशियों के परिवर्तन की दर, और तीसरा था वर्धमान और ह्रासमान फलन। इसमें जो टेंजेंट और नॉर्मल था ये सिलेबस में पिछले साल हटा दिया गया था। अब देखिए इस बार क्या होता है, फिलहाल इन तीनों पार्ट को ले किया जाएगा। तो एक पोर्शन हुआ, उसके बाद दूसरा शुरू हो जाएगा इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन में काफी बड़ा पोर्शन है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, डिफिनिट इंटीग्रल है, फिर उसका अनुप्रयोग है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जा करके एक बड़ा पोर्शन होता है। ये लगभग हमारे जो हाथ में है पेपर, इसके हिसाब से 19 अक्टूबर तक
ये समाप्त हो जाता है, ये वाला पोर्शन, तीसरा वाला, ये वाला जो आप देख रहे हैं कैलकुलस का पोर्शन, ये 19 अक्टूबर तक ये खत्म हो जाएगा। और तब तक आप लोगों के 2-3 टेस्ट भी हो जाएंगे। ये पूरा मेरे पास पूरा सिलेबस है, सब सारे सब्जेक्ट का है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश, हिंदी सब हैं, पूरे हमारे जितने 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई 7 क्लासेज में होती है उनका सिलेबस पहले से ही बना के दे दिया जाता है, और कब कौन सी टॉपिक खत्म होगी वो आपको पहले से ही बता दिया जाता है। इसके बाद आपका सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति है, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और ये कोई बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, 15 से 20 दिन की क्लास में ये खत्म हो जाता है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो सब लगभग 15 दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिन। तो 5वीं टॉपिक है रैखिक प्रोग्रामन, और रैखिक प्रोग्रामन भी अब ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें भी केवल 2 एक्सरसाइज अब रह गई हैं, पहले तो और भी ज्यादा थी, लेकिन अब जो पिछला सिलेबस है उसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज थी। अब देखिए जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता, इसमें हम लोगों ने 3 एक्सरसाइज पढ़ा हुआ है। तो जो अभी आपका जो सिलेबस था उसमें सिर्फ 3 एक्सरसाइज थी, वही आपका सिलेबस था, ठीक है। तो ये सारे पोर्शन खत्म करने में 15 दिसंबर तक का टाइम होता है, और बहुत डिटेल पढ़ाया जाता है। अभी इधर गर्मी की जब छुट्टी आप लोगों के स्कूलों की होती है तो बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं, जिसमें सिलेबस बहुत समय से होता है। और इलाहाबाद में ये कोचिंग अपने आप में बहुत बेजोड़ रही है, जो कमिटमेंट करती है उसको पूरा करती है। सिलेबस सबका समय से समाप्त हो गया, और सारे बच्चे बड़े मन से गए यहाँ से सिलेबस को खत्म करके, और एग्जाम अभी देने जा रहे हैं। तो अब उसके बाद एग्जाम देंगे तो देखिए क्या होता है, बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, पहला मास्टर बैच शुरू हो गया है, तो सत्यम क्लासेस को आप जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन करिए, ठीक है। ओके, होप टू सी यू। अब इसके बाद से फिर हम लोग मिलते हैं किसी दिन, और यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन पोर्टल पर डेली छोटे छोटे प्रोग्राम होंगे जिसमें कंपटीशन के कुछ क्वेश्चन रखे जाएंगे। जैसे मैथ मान लीजिए आपकी क्लास में चलती है ऑफलाइन में, तो ऑनलाइन में कुछ कंपटीशन वाले पार्ट रखे जाएंगे जो आपको IIT में, NDA वगैरह में काफी मदद मिलेगा उससे। ओके, थैंक यू, होप टू सी यू अगेन।